लेकिन तभी मंत्री ने ध्यान दिया कि व्यापारी बहुत दुबला था और सूली के लिए सही नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि किसी मोटे आदमी को ढूंढा जाए। सैनिकों को तलाश करने भेजा गया और उन्होंने गुरु के शिष्य को पकड़ लिया, जो खूब खाकर मोटा हो गया था। शिष्य रोने लगा, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत मारो। लेकिन सैनिक बोले, राजा का आदेश है कि सबसे मोटे आदमी को सूली पर चढ़ाया जाए। मृत्यु का भय देखकर शिष्य ने अपने गुरु को मन ही मन याद किया। गुरु को अपनी दिव्य दृष्टि से शिष्य की विपत्ति का ज्ञान हुआ और वे तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने शिष्य को डांटा और फिर राजा से पूछा, महाराज बताइए, गुरु बड़ा होता है या शिष्य? राजा ने कहा, निस्संदेह गुरु बड़ा होता है। गुरु बोले, तो पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए, फिर मेरे शिष्य को। शिष्य ने भी कहा, नहीं, पहले मुझे मारिए। राजा इस अजीब व्यवहार से हैरान हो गया। उसने गुरु से पूछा, आप सूली पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? गुरु ने धीरे से राजा के कान में कहा, महाराज, यह कोई साधारण सूली नहीं है। जो इस पर पहले मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वह मंत्री बनेगा। इसलिए हम पहले मरना चाहते हैं। राजा और मंत्री घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे सूली पर नहीं चढ़े तो कोई और राजा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने आधी रात को गुप्त रूप से गुरु और शिष्य को जेल से मुक्त किया और खुद उनकी जगह ले ली। अगली सुबह राजा और मंत्री को मृत देखकर जनता भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा कि अब राज्य का क्या होगा। लोगों ने गुरु और शिष्य को ढूंढ निकाला और उनसे प्रार्थना की कि वे राजा और मंत्री बन जाएं। गुरु पहले तो नहीं माने, लेकिन फिर उन्होंने शर्त रखी कि अब राज्य में बुद्धिमानी से शासन होगा। राज्य में पुराने मूर्खतापूर्ण नियम समाप्त कर दिए गए। दिन में लोग काम करने लगे और रात में सोने लगे। चीजों के दाम भी सामान्य हो गए। इस प्रकार मूर्खों का राज्य एक सामान्य और बुद्धिमान राज्य बन गया। आप पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।